मेरी पत्नी शायद मर्दों की चीजों को लेकर दुखी है। अरे अरे, तुम मेरी अंडरवियर क्यों पहन रही हो? जल्दी से उतारो। मैं सोच रहा था कि मेरी जुराबें बार बार क्यों गायब हो जाती हैं। गर्मी में स्कर्ट पहनने से ओवर एक्सपोज हो जाता है। अंडरवियर को सेफ्टी पैंट्स की तरह पहन लेती हूँ। तुम्हारे पास खुद की सेफ्टी पैंट्स नहीं है क्या? वो तो इसलिए क्योंकि औरतों की सेफ्टी पैंट्स बहुत घुटन भरी, गर्म और बिना हवा की होती हैं। मैंने रुपए खर्च करके खरीदी, लेकिन लड़कों की अंडरवियर पहनना ज्यादा आरामदायक लगता है। कौन सा गुलाबी रंग? तुम जरूर ज्यादा सोच रही हो। तुम औरतों की खरीदारी की ताकत इतनी है, दुकानदार तो तुम्हें भगवान मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें एक भी सही सेफ्टी पैंट्स न मिले और तुम्हें मर्दों की पहननी पड़े? मुझे तो लगता है कि तुम ही ज्यादा नखरे करती हो। तुम्हें यकीन नहीं है ना? हाँ, चलो, ये सब मैंने ऑनलाइन खरीदी थी, सब लौटानी पड़ेंगी। एक भी पहनने लायक नहीं है। इतना सारा वापस कर रही हो? जरूर तुम बहुत ज्यादा चुनती हो, तभी तो महिलाओं के कपड़ों की रिटर्न रेट इतनी ज्यादा है। देखो, ये वाला स्प्रिंग ड्रेस है, कहा था कि मई डे पे डिलीवर होगा, लेकिन अब जाकर आया है। और ये वाला बोला था एस साइज है, लेकिन ये तो सिर्फ 60 किलो की लड़की ही पहन सकती है। मैं 90 किलो की हूँ, मैं तो पहन ही नहीं सकती। और ये पैंट बस हल्का सा रगड़ो तो रंग उतर जाता है। जरूर घटिया ढाई से बनी है, इसे पहनने की हिम्मत ही नहीं होती। मगर मर्दों के कपड़ों में तो ऐसा नहीं होता। महिलाओं के कपड़ों के ट्रेंड जल्दी बदलते हैं, इसलिए दुकानदार लागत और समय कम कर देते हैं। ऐसे में कपड़ों की क्वालिटी और फिटिंग खराब होती है, जिससे रिटर्न रेट ज्यादा होती है। जैसे अगर 1000 कपड़े बनाए तो सिर्फ 200 ही तैयार करते हैं। बाकी के लिए इंतजार करते हैं कि पहली खेप वापस आए, फिर वही कपड़े दोबारा भेज देते हैं, लेकिन उन्हें सैनिटाइज भी नहीं करते। ऐसे कपड़ों को किसने पहना है इसका पता नहीं होता। कपड़ों से बदबू आती है, जैसे बासी पसीने की या इस्तेमाल किए हुए सैनिटरी पैड की। ऐसे कपड़े पहनने से इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग तो वाकई भरोसेमंद नहीं है। मैं तुम्हें फिजिकल स्टोर लेकर चलता हूँ। फिजिकल स्टोर में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मैंने कहा था ना, फिजिकल स्टोर ही सही है। देखो कितने कपड़े हैं, जो चाहो चुन लो। तुम जरा ध्यान से देखो, ये कपड़े कितने टाइट, छोटे और छोटे साइज के हैं। बिना वैक्सिंग के तो पहनने की हिम्मत ही नहीं होगी। और ये स्कर्ट देखो, एकदम संभल कर पहननी पड़ेगी। ऐसे कपड़े पहनोगी तो अंडरवियर के निशान साफ दिखेंगे, इसलिए बिना निशान वाले अंडरवियर भी खरीदने पड़ेंगे। इतना बहुत झंझट क्यों है? जीन्स तो ठीक ही रहेगी ना? क्या लगता है? नहीं चलेगी, इसकी जेबें बहुत छोटी है। तो इसमें क्या दिक्कत है? जेबें छोटी हो तो कभी कभी जान भी जा सकती है। तुमने खबर नहीं देखी? एक लड़की टॉयलेट गई थी, उसका फोन जेब से गिरकर गड्ढे में चला गया, और जब वो निकालने गई तो खुद भी गिर गई। आखिरकार उसकी जान चली गई। ऐसा क्यों? लड़कों की जेबें तो हमेशा बड़ी होती हैं। जाहिर है, ये सब पैसे का खेल है। इससे न केवल कपड़े की बचत होती है, बल्कि महिलाओं को बैग खरीदने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। महिलाओं के कपड़ों का यही हाल है। ये सब महिलाओं का शोषण करने के बारे में है। क्यों? ऑनलाइन शॉपिंग अंधे डिब्बे को खोलने जैसा है। कपड़े अच्छे होंगे या नहीं, यह किस्मत पर निर्भर करता है। दुकानों का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं। अगर आपको कोई चीज पसंद भी आ जाए तो भी आपको लग सकता है कि वह कीमत के लायक नहीं है। 899। जब हम बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं ढूंढ पाए, तो चलो हम सब मिलकर पुरुषों के कपड़े ही पहन लेते हैं। महिलाएं पहनावे पर ध्यान देती हैं, लेकिन अब